ये जो सामने लैपटॉप है ये डेल का लैपटॉप है और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कीबोर्ड का इशू मुझे लग रहा है। ऑन है लैपटॉप, ये देखो चार्जिंग में कनेक्ट है, चार्जिंग पॉइंट इधर है और ये देखो। और अब मैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल चुका हूँ, वापस इसको कट कर देता हूँ डोंट सेव और यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब देखो मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, जैसे ये प्रेस करूँगा, ठीक है। आप देखना, एक बार प्रेस करूँगा कितनी बार प्रेस हुआ, उसके बाद दूसरा एस देखो कितनी बार प्रेस हुआ, तीसरा डी भी एक बार मैंने किया था, एफ़ ये भी, जी एक बार हुआ, एच भी एक बार हुआ, डी भी एक बार हुआ, सॉरी जे और के। उसके बाद क्या है एल देखो कितनी बार हो गया। और अगर मैं क्यू ज़्यादा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है डब्लू, ये और ज़्यादा हो गया। ई ये भी वैसा ही है, आर ये भी वैसा ही है, टी ये एक बार हुआ, वाई हो गया ज़्यादा, यू आई, उसके बाद ओ ये भी हुआ वैसे ही सेम, पी मल्टीपल टाइम टाइपिंग हो जा रहा है, जेड एक्स सी वी और बी ये ज़्यादा हुआ, ये एक बार हुआ, एम भी एक बार हुआ। उसके अलावा अगर नंबर में टाइप करूं तो नंबर आपको दिखा देता हूं टाइप करके, ये तो बहुत बार हो गया मल्टीपल टाइम। 2 भी वैसे ही, 3 भी वैसे ही, 4 5 6 7 8 9 ये सब कुछ वैसे ही, 0 ये भी वैसे ही है। तो इसका पता नहीं क्या इशू है, फर्स्ट टाइम ये मेरे सामने ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताना कि ये प्रॉब्लम क्या है। डेल का इंस्पायरन 15 या ऐसे आई थिंक कोई सीरीज़ है ये, तो इसमें ये इशू मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी इशू की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप ऑन नहीं होता है ना फिर चार्ज होता है। अभी तो चार्ज भी हो रहा है और देखो ऑन भी है, चार्जिंग कनेक्ट भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना ऑन होता है ना चार्ज होता है। इस लैपटॉप को मैं किसी रिपेयर शॉप में लेके गया था, कंप्यूटर की रिपेयर शॉप में, तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा तो ऑन भी नहीं हो रहा था, चार्ज भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि इसमें बोर्ड का इशू है, जो मदरबोर्ड है इसके अंदर में उसका कुछ इशू है, वो मुझे बोर्ड चेक करना पड़ेगा, बोर्ड रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बाद में दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं लेके घर आ गया। घर आने के बाद देखो दोबारा से अभी मैंने ऑन किया है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, तो अभी सब कुछ काम कर रहा है। ये देखो अगर मैं इसको डोंट सेव कर दूँ, कुछ भी अगर ओपन करूँ ओपन भी हो जाएगा, कोई भी फाइल ओपन करूँ ये ओपन कर लूँ, कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ भी करूँ सब कुछ हो रहा है। बट जो की है वो काम नहीं कर रहा है। देखो कोई भी फोल्डर ओपन करूँगा सब ओपन होगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने इसमें 2 SSD और HSD डाल रखा है। ये SSD का ये पार्ट है, ये SSD का पार्ट है, तो बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं, देख लो ये। बट ये की जो है ये काम नहीं कर रहा है। अब मैं अगर जैसे सर्च में टाइप करता हूँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, एम मैंने प्रेस किया, देखो यहाँ पे एक बार प्रेस किया, देखो कितनी बार मल्टीपल टाइम यहाँ प्रेस हो गया। तो ये प्रॉब्लम है भाई, देख लो प्लीज़, बताओ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं इसका कुछ बटन आपको प्रेस करके दिखाऊं, जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूं ये वाला, तो देखो ये काम कर रहा है प्रॉपर वे में। फिर से मैं एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर को ओपन करता हूं, ये देखो बैक स्पेस काम किया। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूं दोबारा से खोलने के लिए, तो ये देखो ओपन हो गया। अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूँ शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं कंट्रोल के साथ एक्स अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो देखो ये वर्क कर रहा है। तो ये कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ की काम कर रहे हैं, कुछ की काम नहीं कर रहे हैं, फिर कभी कभी सारे की काम करने लग रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई। अगर आप देखो इसको कैप्स लॉक को, तो ये भी काम कर रहा है एक बार में। अगर मैं आपको शिफ्ट वाले बटन को भी प्रेस करके दिखाऊं, जैसे मुझे ये इसे परमानेंटली डिलीट करना है, इसको नहीं किसी और फोल्डर को, मान लो इस वाले में ये मटेरियल रिकॉन्सिलेशन वाले को शिफ्ट और डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो देखो काम कर रहा है ना, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो मतलब कि शिफ्ट एंटर बैक स्पेस उसके बाद कैप्स लॉक कंट्रोल फंक्शन अल्ट ये सारे की काम कर रहे हैं, पर ये वाले जो की हैं अल्फ़ाबेट वाले, अब ये एक बार में काम कर रहा है देखो, पर कभी कभी काम ही नहीं कर रहा है। तो ये हो क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो और अगर कोई बंदा एक्सपर्ट हो उसमें से, जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखता हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो। ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, माइनर इशू है, तो फिर ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसका कोई तरीका है तो बता देना। अदरवाइज़ अगर ये कोई बड़ा इशू है, इसको मुझे कहीं ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, रिपेयर शॉप में,
तो उसका भी आइडिया दे दो कि ये कितने में ठीक हो जाएगा, मतलब कि इसको ठीक करने की कॉस्ट क्या आएगी और कितनी देर में ये ठीक हो सकता है, क्या इशू है, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। इस सिस्टम को मुझे सर्विस सेंटर लेके जाना चाहिए या फिर नॉर्मल किसी लैपटॉप रिपेयर शॉप पर, कहाँ ठीक होगा उसका भी आइडिया दे देना, और एग्जैक्ट कितना पैसा लगेगा वो आप बता देना, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भी छोटे इशू को बड़ा इशू बना के पैसे ऐंठ लेते हैं बंदे से। सो गाइज़ बताओ मुझे करना क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्योंकि कभी कभी ये ठीक हो जाता है। जैसे अभी मैं दोबारा से प्रेस करूँ, देखो एक बार प्रेस हुआ SDFG, तो ये सही से भी काम कर रहा है। अगर मैं नंबर टाइप करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मैंने आपको टाइप करके दिखाया भी था, काम नहीं कर रहा था। ZXC ये काम कर रहा है, बट पता नहीं क्यों कभी कभी काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं दोबारा से फिर इसको खोलूँ और ओपन करके आपको दिखाऊं, तो देखो मैं एक बार फिर से एक प्रेस किया, 2 3 4 5 6 इस काम कर रहा है। ASDF, ये देखो F ज़्यादा बार प्रेस हो गया, मल्टीपल टाइम। अभी एक बार हुआ, G भी एक बार हुआ, H भी एक बार हुआ। तो इस तरह से हो रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी मल्टीपल टाइम टाइप हो जा रहा है। तो भाई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो यार प्लीज़, किसी को आइडिया है इस बारे में तो।